हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। आज पढ़ते हैं अपन ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 4। कौन सा पढ़ते हैं? ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 4। उसमें कुछ करते हैं, कुछ काम की बात। क्या करते हैं? कुछ काम की बात। काम की बात क्या है? काम की बात, पहली काम की बात ये है कि जो साइन थीटा है, क्या है? जो साइन थीटा है उसको साइन इंटू थीटा लिख सकते हैं या नहीं? तुम ही बताओ, लिख सकते हैं या नहीं? इसको नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। दूसरी काम की बात, दूसरी काम की बात, दूसरी काम की बात क्या है? इसको अपन क्या बोलेंगे? प्रोनाउंस क्या करते हैं? प्रोनाउंस। इसको प्रोनाउंस करेंगे अपन साइन ऑफ साइन ऑफ साइन ऑफ एंगल थीटा। क्या करेंगे? साइन ऑफ एंगल थीटा, साइन ऑफ एंगल थीटा, इसको प्रोनाउंस करते हैं, ठीक है। इसको ये नहीं करते हैं, साइन इंटू थीटा नहीं बोलते हैं। क्या नहीं बोलते हैं? साइन इंटू थीटा नहीं बोलते हैं। इसको बोलने का तरीका है साइन ऑफ एंगल थीटा, ठीक है। तीसरी काम की बात, तीसरी काम की बात, तीसरी काम की बात क्या है? जैसे अपना कोई वो है साइन स्क्वायर थीटा है, तो इसको ये लिख सकते हैं नहीं, साइन स्क्वायर थीटा। सोच के बताओ, सोच के बताओ, इसको ये लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे उसी प्रकार जैसे अपना साइन थीटा क्यूब है, इसको लिख सकते हैं नहीं, साइन इसको लिख सकते हैं नहीं, इसको भी ये अपन लिख सकते हैं। चौथी और लास्ट बात, चौथी और लास्ट बात, चौथी और लास्ट बात क्या है? साइन थीटा इनवर्स है। क्या है अपना? साइन थीटा इनवर्स है, साइन थीटा इनवर्स है। इसको लिख सकते हैं वन अपॉन साइन थीटा, इसको लिख सकते नहीं, इसको लिख सकते नहीं, इसको अपन लिख सकते हैं। बट किंतु क्या? किंतु साइन थीटा इनवर्स माइनस, मतलब ये लिख सकते हैं नहीं, यह लिख सकते हैं कि नहीं? यह नहीं लिख सकते हैं। क्या नहीं लिख सकते? ये क्या? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट है। ये तुम बड़े हो जाओगे जब पढ़ोगे, मतलब अगले चैप्टर में, अगली एक्सरसाइज में या 11th में इसको पढ़ा जाता है, जिसको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को, ठीक है। समझ गए? समझ गए? इजी है, इजी है, ठीक है भैया। मिटा देता हूं, काम की बात हो गई अपनी। अब क्या हो गई? काम की बात। अब भैया दुनिया वाले, भारत वाले क्या थे भैया? फ्री बैठे थे। क्या बैठे थे? फ्री बैठे थे। तो उनके मन में क्या चल रही थी? खुजली चल रही थी भाई। क्या चल रही थी? खुजली चल रही थी भाई। ट्रिग्नोमेट्री में कुछ तो करेंगे, वो जो थीटा है उससे तो कुछ छेड़छाड़ करेंगे। तो उन्होंने क्या किया? आखिर ट्रिग्नोमेट्री है क्या? आखिर ट्रिग्नोमेट्री है क्या? जैसे मान लो एक कोई पेड़ है। क्या ये कोई पेड़ है, यहाँ कोई बंदा बैठा है या छोरा बैठा है। क्या बैठा है? यहाँ कोई बंदा बैठा है या बंदी बैठी है, ठीक है। वो इस पेड़ के टॉप को देख रही है, और वो किस एंगल से देख रही है? जैसे मान लो ये टॉप है उसका पेड़ का, ठीक है। वो किस एंगल से देख रही है? तो इस पेड़ की हाइट, ये वाली लंबाई, और ए, ठीक है, स्लाइंट हाइट, कुछ ही बोल दो उसको। ये चीजें अपन क्या है, ट्रिग्नोमेट्री की मदद से निकाल सकते हैं। तो यही है कि आपने ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक, या फिर बोल सकते हैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। तो उसी प्रकार जैसे एग्जांपल लेते हैं, क्या अपन क्या लेते हैं एग्जांपल? जैसे अपना क्या है? साइन थीटा है। क्या है? साइन थीटा है। अब जो थीटा है वो क्या है? एंगल है। वो क्या है? एंगल है। तो अब क्या, दुनिया वाले क्या थे? फ्री थे। क्या थे भैया? फ्री बैठे थे। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने क्या किया? जो थीटा की वैल्यू थी, जो थीटा की वैल्यू थी, वो कुछ स्टैंडर्ड एंगल की वैल्यू उन्होंने पता कर ली। कैसे पता कर ली? जैसे मान लो अपना क्या है? साइन थीटा है, ठीक है। तो उन्होंने जो साइन के कुछ एंगल की स्टैंडर्ड वैल्यू पता कर ली। क्या कर ली भैया? पता कर ली। जैसे मान लो क्या है अपना 0 डिग्री की उन्होंने पता कर ली। क्या पता कर ली? 0 डिग्री की। फिर कर ली उन्होंने कितने? 30 डिग्री की। फिर कर ली उन्होंने कितने की? 45 डिग्री की। आ रहा है समझ में मैं क्या बोल रहा हूँ?
जो थीटा है तो उन्होंने कुछ स्टैंडर्ड एंगल की वैल्यू पता कर लिया। वो तो फ्री बैठे थे भैया, क्या बैठे थे, फ्री बैठे थे भैया। उनको बच्चों को तो परेशान करना था, नहीं तो ऐसे तो टेक्नोमेट्री भैया क्या हो जाएगी, आसान हो जाएगी। ठीक है, यहाँ क्या हुआ है 90 डिग्री। तो उन्होंने कौन कौन सी स्टैंडर्ड एंगल पता करें, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या किया, पता कर लिए कौन से ए एंगल। तो उन्होंने साइन 0, अब भैया उन्होंने सोचा है साइन 0 को 0 ही रख दो, क्यों इसमें कुछ, अब साइन 0 है तो उसको 0 रख दो। ठीक है, अब भैया साइन 30 है, साइन 30 को उन्होंने क्या रख दिया, आधा, आधा मतलब 1/2, क्या रख दिया, 1/2। अब भैया वो बैठे थे, फालतू बैठे थे। अब भैया साइन 45 को उनको वैल्यू नहीं मिल रही थी, तो उन्होंने क्या किया, अब जो √2 था इसमें उन्होंने क्या चढ़ा दिया भैया, √2 कर दिया। साइन 0, साइन 0 क्या रख दिया भैया उन्होंने, सोचा 0 ही रख दो। ठीक है, 0 रख दिया। ये भैया रिसर्च से हुआ है, ऐसे नहीं, ये तो मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ ऐसे। ठीक है, और साइन 30 की वैल्यू क्या है, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू क्या थी, √1/√2। ठीक है, और साइन 60 की वैल्यू क्या है, साइन 60 की वैल्यू अपनी √3/2, क्या है, √3/2। अब साइन 90 की वैल्यू उन्होंने बोला यार यहाँ अपन ने 0 रखी है, क्यों ना अपन साइन 90 की वैल्यू क्या रख दें, 1 रख दें। ठीक है, उसी प्रकार उन्होंने क्या किया, जो कॉस की वैल्यू है, क्या है, कॉस की वैल्यू है, क्या भैया, कॉस की वैल्यू है। अब वो तो भैया फालतू बैठे थे, ऐसा करके बैठे थे, तो उन्होंने क्या किया, कॉस में सिर्फ ए कर दिया, मतलब ए वैल्यू थी, ए थी, उन्होंने ऐसा कर दिया, मतलब ये इधर से लिए ए वैल्यू यहाँ आ गई। ठीक है, तो कुछ नहीं, जो कॉस 0 है वो ए यहाँ जाएगा, मतलब जो साइन 90 वैल्यू है वो क्या हो जाएगी अपने कॉस 0 की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो कॉस 0 क्या हो गया भैया, 1 हो गया, क्या हो गया, 1 हो गया। अब भैया कॉस 30 क्या हो जाएगा, कॉस 30 हो जाएगा अपना √3/2। अब ए तो यहीं का यहीं रहेगा, कितना होगा अपना √2, कितना होगा अपना √2। और जो cos 60 है वो कितना हो जाएगा अपना ए 1/2, कितना हो जाएगा 1/2। और भैया जो cos 90 है, अब भैया यहाँ तो उन्होंने 1 रख दिया था, तो ए कितना हो जाएगा अपना 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब भैया अब उनको क्या था भैया, साइन निकाल लिया, कॉस निकाल लिया, अब उनको निकालना था क्या, टेन, टेन की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी भैया। ठीक, क्या निकालनी पड़ेगी, टेन की वैल्यू। उन्होंने टेन की वैल्यू कैसे निकाली, अब भैया अभी तो तुम छोटे हो, मैंने क्या बोला था छोटे हो, अभी तुम कुछ दिन बाद क्या हो जाओगे, बड़े हो जाओगे, तो तुमको एक चीज पता चलेगी, जो टेन है, जो टेन है वो साइन और कॉस का रेशो होता है। किसका रेशो होता है, वो साइन और कॉस का रेशो होता है। मतलब टेन है वो किसका वैल्यू होती है अपनी, साइन अपॉन कॉस की वैल्यू होती है। किसकी वैल्यू होती है, साइन अपॉन कॉस की वैल्यू होती है। ठीक है, तो भैया अब क्या है, टेन क्या है, अब टेन 0 निकालना है, तो साइन अपॉन कॉस है, 0/1 क्या होगा, 0/1 क्या होता है, वो होता है क्या 0, क्या होता है अपना 0। एक बात और ध्यान देने वाली बात है कि यदि 0/1 है, 0/1 है, तो वो क्या होगा 0 होगा, क्या होगा 0 होगा। यदि 1/0 है, क्या है 1/0 है, या तो ये इंफिनिटी होगा, इंफिनिटी होगा, या फिर क्या होगा नॉट डिफाइंड, एनडी नीलेश धागा नहीं, नॉट डिफाइंड। 1/0 क्या होगा, या तो इंफिनिटी होगा या फिर नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड बोल देते हैं। ठीक है, मैक्सिमम इंफिनिटी रहता है। ठीक है, अब भैया 10 30 की वैल्यू अपन को पता करनी थी, उनको पता करनी थी, तो उन्होंने क्या किया भैया, इनको सिंपल डिवाइड कर दिया, मतलब 1/2 इंटू √3/2, 2 से 2 गए, क्या बचा अपना 1/√3, क्या बचा 1/√3। अब भैया इसको डिवाइड करेंगे तो क्या, ये तो भैया कट मिट जाएंगे, तो क्या बचेगा, एक ही बचेगा फिर। ठीक है, अब भैया इसको डिवाइड करेंगे तो ये 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या बचेगा √3, क्या बचेगा √3। अब भैया 1/0 है, मैंने क्या बताया 1/0 क्या होता है, या तो इंफिनिटी होता है या फिर क्या होता है भैया नॉट डिफाइंड, क्या होता है भैया नॉट डिफाइंड। ठीक है भैया, मैं यहाँ मिटा देता हूँ, मुझे उम्मीद है
ये सब दिख रहा होगा अभी तक, क्या दिख रहा होगा। अब भैया साइन होगा या कॉस होगा या टेन होगा। अब भैया तुमने एक ध्यान दिया होगा, एक बात ध्यान दी होगी, जो साइन की वैल्यू एक बार उन्होंने निकाल ली थी, वो खाली बैठे थे, फिर उन्होंने क्या किया, उसी का वैल्यू का पूरा उपयोग किया है। किस चीज की, साइन की वैल्यू को उन्होंने कॉस में कन्वर्ट किया, मतलब यहाँ से ऐसा कर दिया और 10 को इन दोनों से डिवाइड कर दिया, क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। अब किसकी बारी आई, अब आई अपने कोसेक थीटा, किसकी वैल्यू है, कोसेक थीटा। अब भैया क्या हुआ, जो कॉस और टेन है वो उनमें भैया वो साइन से एक कोसेक से लड़ने लगे कि भाई हमने तो भैया साइन की वैल्यू रिपीट करी है, तो दूसरी वैल्यू मत ले आना, तू भी ये साइड में कुछ उल्टा सीधा कर, हम नहीं जानते तू क्या करेगा। तो उसने बोला भैया ठीक है, मैं जो साइन है उसकी वैल्यू क्या करता हूँ, पलट देता हूँ, वो वैल्यू मैं पलट के मेरी रख लेता हूँ। मतलब समझने वाली बात यह है कि जो कोसेक थीटा है, क्या है, जो कोसेक थीटा है वो किसका, वो क्या होता है, 1 साइन थीटा होता है। क्या होता है, 1 साइन थीटा। ये दिख रहा है नहीं, मैं देख लू, ठीक, हाँ भैया अभी तो दिख रहा है, क्या है, अभी तो दिख रहा है। तो ये क्या है, 1 साइन थीटा है। अब भैया ये जीरो है, जीरो के नीचे क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है भैया, 1 होता है। तो भैया जीरो एज मतलब ये क्या है ना, जीरो है, इसके नीचे 1 होगा, इसको पलटेंगे क्या हो जाएगा, 1/0। 1/0 क्या होता है, इन्फिनिटी या नॉट डिफाइंड, क्या होता है, इन्फिनिटी या फिर नॉट डिफाइंड, ठीक है। अब भैया ये साइन थीटा की वैल्यू 1/2 है, इसको पलटेंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा अपना, 2 आ जाएगा, क्या जाएगा, 2 आ जाएगा। 1/√2 पलटेंगे क्या जाएगा अपना, √2 आ जाएगा, क्या जाएगा, √2 आ जाएगा। उसी प्रकार एक कितना जाएगा अपना, 2/√3, ठीक है। अब भैया 1 है, 1 के नीचे क्या रहेगा भैया, 1 ही रहेगा, तो 1/1 क्या होगा, पलटेंगे या कुछ करेंगे, 1/1 में क्या होगा, 1 ही रहेगा, क्या रहेगा, 1 ही रहेगा। अब भैया कोसेक थीटा होगा, भैया कोसेक थीटा होगा। अब भैया सेक आया, सेक आया, तो अब नाराज कौन होगा, अब नाराज होगा भैया कोसेक थीटा। कोसेक थीटा क्यों नाराज होगा, कोसेक थीटा इसलिए नाराज होगा कि भैया तू दूसरी वैल्यू मत ले आना, मैंने भैया साइन की उल्टी वैल्यू ली है, मैंने क्या ली है, जो साइन की वैल्यू थी उसको पलट दी, क्या कर दी, पलट दी। तू भी भैया जो सेक है, तू भैया अब साइन की तो लेगा नहीं, अब किसकी लेगा तू वैल्यू, कॉस की वैल्यू लेगा, तो भैया उसकी तू पलट पलट के ले ले, क्या ले ले भैया, पलट के वैल्यू ले ले, ठीक है। अब भैया एक और समझने वाली चीज, ये तो तुमको पता ही होगी, या फिर जो सेक है वो क्या होता है, 1/cos थीटा, क्या होता है, 1/cos थीटा, क्या होता है, 1/cos थीटा, ठीक है। तो भैया अभी मैंने बताया था 1 के अपन नीचे क्या होता है, 1, तो उसको पलटो या कुछ करो, क्या रहेगा, 1 ही रहेगा, क्या रहेगा, 1 ही रहेगा। अब भैया √3/2 है, क्या है, √3/2 है, उसको पलटेंगे क्या आएगा अपना, 2/√3, क्या रहेगा, 2/√3। उसी प्रकार ये कितना हो जाएगा अपना, हो जाएगा अपना √2, कितना हो जाएगा, √2, ये कितना हो जाएगा, 2, ठीक है। इसके नीचे क्या है, 1 है, 1 को पलटेंगे क्या हो जाएगा, इसके नीचे क्या है अपना, 1 है, ठीक है। अब इसको पलटेंगे क्या हो जाएगा, 1 ऊपर आ जाएगा, नीचे 0 रहेगा, मतलब ए वाला केस बन जाएगा, क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी या फिर नॉट डिफाइंड, क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी या नॉट डिफाइंड, ठीक है। क्लियर है, इजी है, इजी है, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, हाँ भैया आ रहा है, ठीक है। अब भैया सेक थीटा होगा, कॉट थीटा होगा, कोसेक होगा, सेक होगा। अब भैया किसकी बारी बची, अब अकेला बचे भैया कॉट थीटा। तो भैया कौन नाराज होंगे, कौन नाराज होंगे, कौन नाराज होंगे, अब भैया नाराज होंगे कोसेक थीटा और सेक थीटा कि भैया तू दूसरी वैल्यू मत ले आना, कोसेक ने करी थी साइन की वैल्यू पलटी थी, अब भैया सेक बोला मैंने भैया कॉस की वैल्यू पलटी है, तो भैया तू कॉट उल्टी सीधी वैल्यू मत ले आना, नहीं तो खेल गड़बड़ हो जाएगा। उसने बोला भैया नहीं लाऊंगा, तो भैया बोला क्या करूं, उसने बोला भैया तू 10 की वैल्यू पलट ले, क्या कर ले, 10 की वैल्यू पलट ले। तो उसने क्या किया, 10 की वैल्यू पलट ली। अब 0/1 है, 0/1 है, तो भैया उसको पलटेंगे क्या हो जाएगा, 1/0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1/0 हो जाएगा। तो 1/0 क्या होता है, इन्फिनिटी या फिर नॉट डिफाइंड, क्या होता है, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड मतलब एनडी, एनडी। अब भैया टेन थीटा है, टेन थीटा पलटेंगे 1/√3 है,
एक रूट, हाँ 1/√3, इसको पलटेंगे क्या हो जाएगा, √3 ऊपर आ जाएगा, क्या जाएगा, √3 ऊपर आ जाएगा। अब भैया 1/, माने उसको पलटो या कुछ करो, क्या बचता है, 1 ही बचता है। क्या बचता है भैया, 1 बचता है। ठीक है, उसी प्रकार 1/2 है, 1/2 है, नहीं ए है, √3 है, इसके नीचे क्या है, 1 है, क्या है इसके नीचे 1 है, इसको पलटेंगे क्या जाएगा, ये जाएगा 1/√3, क्या जाएगा 1/√3। अब भैया इन्फिनिटी, ये क्या है अपना, ये है अपना 1/0, इसको पलटेंगे क्या जाएगा, 0, क्या जाएगा भैया अपना 0 आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार ये टेबल पता करते हैं, क्या पता करते हैं, इस प्रकार ये टेबल पता करते हैं। मैं एक बार फिर तुमको फटाफट बना के बता देता हूँ, क्या बता देता हूँ, फटाफट फटाफट। ठीक है, पहले मिटा लो। तो ऐसे ही ये वैल्यू निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, ऐसे ही। ठीक है, तो इसमें एक चीज आपने ध्यान दी होगी कि इसमें जो सबरा खेल है वो किसने किया है भैया, वो किया है साइन की वैल्यू ने। किसने किया है, साइन की वैल्यू ने। किसने किया, साइन की वैल्यू ने। कॉस ने क्या करी थी उसकी वैल्यू, उसको भैया जो कोने वाली चीज थी उसको पहले ले आए, मतलब ऐसा कर दिया था। ठीक है, अब भैया मैं जल्दी जल्दी बना देता हूँ, यहाँ का बना देता हूँ साइन थीटा, यहाँ बना देता हूँ कॉस थीटा, यहाँ बना देता हूँ टेन थीटा। तुम ध्यान से सुनो, जो मैं बोलते जा रहा हूँ उसको देखते जाओ भैया, या फिर बाद में इसको कॉपी बना देना, तो तुमको ना कभी वैल्यू नहीं बोलोगे। ठीक है, या फिर तुम जब बोर्ड का एग्जाम दो तो पहले ही या तो पेपर में लिख लेना, या फिर जो ओमार सीट होती है, कॉपी होती है, उसके पीछे पेज पर बना लेना। मैं तो यही करता था भैया, पीछे बना लेता था पहले ही, पेपर शुरू होने से पहले। ठीक है, 10-15 मिनट पहले। ठीक है, तो भैया कौन कौन से स्टैंडर्ड एंगल थे, उन्होंने कौन कौन से स्टैंडर्ड एंगल पता करे थे, पहला करा था 0, क्या करा था 0, फिर कौन सा करा था 30 डिग्री, फिर कौन सा करा था 45, फिर कौन सा करा था 60, फिर कौन सा करा था 90, फिर कौन सा करा था 90। ठीक है, ठीक है, तो भैया फालतू बैठे थे, साइन 0 उनको क्या लगा, अरे ये तो फालतू, इसकी वैल्यू 0 रख दो, क्या रख दो भैया 0 रख दो। अब साइन 30 है, 0 से बढ़े, तो उन्होंने सोचा इसकी आधी वैल्यू रख दो, आधी मतलब 1/2। अब भैया वो तो फालतू बैठे थे, क्या बैठे थे, फालतू बैठे थे। तो रूट साइन 45 की वैल्यू क्या करी, इसमें रूट चढ़ा दिया। अब भैया 1 में रूट चढ़ाओगे तो 1 तो बाहर आ जाएगा, उन्होंने √2 में चढ़ाया तो भैया √2 तो फंस गया, क्या होगा, फंस गया। अब भैया साइन 60 की वैल्यू आई, उन्होंने भैया √2 कर दिया, √3/2 कर दिया। और भैया साइन 90 था, उन्होंने बोला यार साइन 30 को हमने आधा नंबर दिया, भैया तू फुल फुल ले ले, फुल मतलब साइन 90 की वैल्यू कितनी हो गई अपनी, 1 हो गई। अब क्या थे, वो ऐसे करके बैठे थे, उन्होंने सोचा कॉस की वैल्यू क्या करें, ऐसा करते। ठीक है, उन्होंने क्या किया, ऐसा कर दिया। ठीक है, तो भैया जो कॉस 0 है वो क्या हो गया अपना, 1 हो गया। अब जो कॉस 60 है वो कितना हो गया अपना, √2 होगा। ये कितना होगा, यहाँ का यहाँ ये होगा, ये कितना होगा 1/2 होगा। ये कितना हुआ है, 0 होगा। और भैया टेन है, टेन क्या होता है मैंने बताया था, बड़े हो जाओगे, टेन किसका रेशो होता है, साइन अपन कॉस का रेशो होता है। ये कितना होगा, 0 हो जाएगा। ये कितना होगा 1/√3 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा भैया, ये √2 है। ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे 1 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 2 से 2 कटेगा, √3 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा, या फिर इन्फिनिटी, या फिर नॉट डिफाइन हो जाएगा। उसी प्रकार कॉस ने क्या किया था, कॉस ने साइन को पलट दिया था। ये 1/0 क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी या फिर नॉट डिफाइन। ये कितना हो जाएगा 2, ये कितना हो जाएगा √2, ये कितना हो जाएगा 2/√3, ये कितना हो जाएगा 1। ठीक है, अब भैया सेक ने क्या किया था, सेक ने भैया अभी आपने बताया था, सेक ने किया था क्या, कॉस को पलट दिया था। क्या कर दिया था, कॉस को पलट दिया था, कॉस ये होगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, इसको पलटेंगे क्या आ जाएगा, रूट ये हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब भैया उनको पलटेंगे तो 1/0 क्या होता है, 0 को पलटेंगे, 0 के नीचे क्या है 1 है, उसको पलटेंगे 1/0 हो जाएगा। ये भैया भैया आपने बताया था, ये होता है इन्फिनिटी या फिर नॉट डिफाइन। क्या होता है, इन्फिनिटी या नॉट डिफाइन। अब भैया कॉट की बारी थी, कॉट ने क्या किया था, 10 को पलट दिया था। 0 के नीचे क्या है 1 है, 0 के नीचे क्या है 1 है, तो भैया 1/0 क्या होता है, इन्फिनिटी या फिर नॉट डिफाइन। ये कितना है 1/√3, ये क्या बचेगा √3। 1/1 क्या होता है 1 होता है, इसके नीचे क्या है 1 है, तो 1/√3।
अब भैया ये क्या है अपना इंफिनिटी कितना होता है 1/0, इसको पलटेंगे क्या हो जाएगा, हो जाएगा तो 0। इस प्रकार ये वैल्यू अपन पता करते हैं। ठीक है, इसको एक बार कॉपी में बना लेना। ठीक है, जैसे मैंने बताया इसमें सिंपल साइन की वैल्यू पढ़ना, उसको पलटना, यहाँ ले आना, तो यहाँ से कॉस की वैल्यू चला देना, टर्न में इन दोनों को डिवाइड कर लेना। ठीक है, कॉसेक में साइन को पलट देना, सेक में कॉस को पलट देना, और कॉट में टेन को पलट देना। ठीक है, आए समझ में? अरे भैया इजी है, इतना इजी है, डरा रहे थे। अरे भैया पढ़ोगे तो ही होगा। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ तुम एक बार ट्रिग्नोमेट्री अच्छा पढ़ लो, मैं गारंटी देता हूँ तुमको बाद में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या नहीं पड़ेगी? ट्रिग्नोमेट्री की पढ़। और भैया जिसने पहले की दो वीडियो नहीं देखी हैं, 2 या 3 वीडियो हो गई हैं, तो भैया वो भी देख लेना, जब तुमको पूरा समझ में आएगा। ठीक है, और भैया यदि वीडियो भैया अच्छी बनी हो, तुमको समझ में आ रहा है, तभी लाइक करना, ऐसे मत करना। ठीक है, यदि तुमको और आगे पढ़ना हो तो भैया चैनल को क्या कर देना, सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, अब भैया अपन क्या करना है, क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, गिवन दिया है नहीं, क्वेश्चन करते हैं। क्या करते हैं भैया, क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस 60। ठीक है, प्लस क्या है भैया, प्लस यहाँ क्या करना, सेक 60 इंटू कॉट 60। ठीक है, ये है, इनकी वैल्यू पता करना है भैया। क्या करना है भैया, इनकी वैल्यू पता करना है। ठीक है, तो भैया करते हैं, क्या करते हैं भैया, करते हैं, क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, क्या करते हैं। ठीक है, 2 है, ये डॉट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, यहाँ भी ये क्या है, डॉट है। ठीक था, तुमको नहीं देखा, मेरे को तो दिख रहा था। ठीक है, साइन थाइटी की वैल्यू कितनी होती है, साइन थाइटी की वैल्यू भैया आपने बताई थी, साइन की वैल्यू क्या होती है, साइन 0 0 होता है, साइन थाइटी होता है 1/2, साइन 45 होता है 1/√2, साइन 60 होता है √3/2, और साइन 90 होता है अपना 1। ठीक है, साइन थाइटी कितना होगा, 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, उसी प्रकार कॉस 60 क्या था भैया, आपने बताया था, इसको यहाँ से पलट दो, तो जो साइन थाइटी की वैल्यू थी वो कितनी हो जाएगी, अपनी कॉस 60 की वैल्यू हो जाएगी, मतलब ये भी कितने हो जाएगा अपना 1/2 हो जाएगा। ठीक है, प्लस का प्लस लगा दिया। अब cos 60 है, cos 60 भैया आपने बताया था क्या है, किसकी उल्टी रहता है, cos को पलट दो, मतलब cos 60 की वैल्यू को पलट दो, तो sec 60 कितना हो जाएगा, cos 60 की वैल्यू क्या है 1/2, और ये कितना हो जाएगा अपना, कितना हो जाएगा 2। आ रहा है समझ में, आ रहा है समझ में, इजी है, इजी है भैया। cot 60 क्या होगा, cot 60 क्या होगा, cot 60 क्या होगा। ठीक है, घबराने की बात नहीं है। देखो भैया ऐसे निकालते हैं, साइन 60 निकाले, और ये अपन ने क्या निकाल लिया, cos 60 निकाल लिया। cot क्या होता है, नहीं cot क्या होता है, हाँ एक और चीज, जब तुम और बड़े हो जाओगे तो और चीज पढ़ोगे, tan किसका रेशो था, tan था अपना साइन अपॉन cos का रेशो, तो जो cot है वो किसका रेशो है, cos अपॉन साइन का रेशो है, किसका रेशो है, cos अपॉन साइन का रेशो है। तो भैया अपन को किसकी निकालना है, cot 60 की वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो भैया cos 60 निकाल दो पहले, cos 60 ये वैल्यू अपन को याद है, cos 60 की वैल्यू अपन को याद करनी है, लेकिन अभी एकदम से याद नहीं कर सकते, मेरे को भी याद नहीं हुई थी, जब मैं 10th में था मेरे को भी याद नहीं हुई थी, तो मैंने क्या किया था, ऐसे ही करता था मैं, cot को cos अपॉन साइन, मतलब cos अपॉन साइन लिख दिया, cos 60 की वैल्यू याद है, साइन 60 की वैल्यू याद है, तो भाई उनको अपन क्या कर लेंगे, कुछ कुछ कर लेंगे, मतलब डिवाइड कर लेंगे, तो अपनी क्या जाएगी, cos 60 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब cos 60 क्या था भैया, आपने बताया था अभी, जो cos 60 है वो किसकी वैल्यू रहती है, साइन 60 की वैल्यू रहती है। ठीक है, साइन 60 की वैल्यू क्या थी, वो साइन 30 की वैल्यू क्या थी, 1/2 थी, 1/2 थी। तो भैया साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, वो होती है √3/2। ठीक है, 2 से 2 गया, कितना बचेगा अपना 1/√3, कितना बचेगा 1/√3। तो भैया इसमें मल्टीप्लाई कर दो, क्या कर दो भैया
मल्टीप्लाई कर दो। अब क्या करेंगे, अब भैया पहले इसको मिटा दो, क्या कर दो, इसको मिटा दो। ठीक है, ठीक है। तो भैया ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2 का 1/2 का स्क्वायर 1/4 का स्क्वायर इंटू 1/2। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 2/√3। इससे ये गया, क्या हो जाएगा 1/4 प्लस 2/√3, ये आंसर है। या फिर इसको और क्या लिख सकते हैं अपन, इसको लिख सकते हैं, इसका एलसीएम लेंगे, क्या हो जाएगा 4/√3 यहाँ क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना 8। इसको भी ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, आया समझ में। तो इस प्रकार ये सब करना है। ठीक है, तो भैया यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और मेरे को एक फीडबैक जरूर देना। जो भी आपको फीडबैक देना हो, पॉजिटिव देना हो, नेगेटिव देना हो, या फिर कोई इसमें कमी हो, लिखने में कमी हो, देखने में कमी हो, बोलने में कमी हो, तो भैया मेरे को जरूर एक सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।